जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स। इस वीडियो में हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो हमें नीचे गिवन कुछ स्टेटमेंट है उनमें से कौन से सेट हैं, और हमें उसका रीजन भी बताना है कि क्यों है, सेट है तो क्यों है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ पे कलेक्शन दे रखा है मंथ का किसी ईयर के जो लेटर जे से शुरू होते हैं। हमें ये बताना है कि लेटर जे से शुरू होने वाले अगर हम मंथ का एक कलेक्शन बना दे, क्या वह कलेक्शन हमारा सेट होगा। तो हमको पता है कि हमारे 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ में ऐसे कितने मंथ होते हैं, पता है ऐसे कितने मंथ हैं जो लेटर जे से शुरू होते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारा, जनवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक कलेक्शन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा जो लेटर जे से शुरू होने वाले महीने हैं वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो कलेक्शन होगा मंथ का लेटर जे से शुरू होने वाले वो क्या होगा, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन। क्योंकि हमारा लेटर जे से शुरू होने वाले जो महीने हैं उनका हम अगर एक कलेक्शन बना दे तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा क्या होता है, सेट होते हैं। तो इस तरह से पहला पार्ट हमारा शुरू सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमें ये बताना है कि क्या इंडिया की 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो होगा उनका अगर हम कलेक्शन बनाएं तो क्या वो सेट होगा। तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन because the criteria for determining a writer's talented may vary from person to person. तो hence this collection is not a set. यहाँ पे देखो हमारे जो इंडिया में जो राइटर हैं तो बहुत सारे राइटर हैं, राइटर तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर हम बात करें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये ज़्यादा टैलेंटेड है और ये कम टैलेंटेड है। हम बता नहीं सकते। अगर हमारे बहुत सारे राइटर हैं तो हमें बता नहीं सकते कौन टैलेंटेड है, क्योंकि अपने फील्ड में हर कोई टैलेंटेड होता है। तो हम यहाँ पे बता नहीं पा रहे कि भैया कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। तो हम इससे एक कलेक्शन भी नहीं बना सकते, क्योंकि हर आदमी का जो टैलेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कोई कलेक्शन नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज़ नॉट सेट। तो ये जो कलेक्शन बनेगा यहाँ पे वो सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें ऐसे बैट्समैन की एक टीम बनानी है जो सबसे बेस्ट हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है दुनिया की, अगर हम अच्छे से अच्छे खिलाड़ी ले लें उनकी अगर एक टीम बनाएं तो क्या वो बेस्ट टीम होगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक जो बॉलर होता है वो भी अच्छे रन बना सकता है, और एक अच्छा बैट्समैन कभी कभी 0 में आउट हो जाता है। तो हम बता नहीं सकते कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कलेक्शन है ये वो क्या नहीं है, सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में सभी बॉयज़ का कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज यू कैन
definitely identify a boy who belong to this collection, hence this collection is a set. अब यहाँ पे बात करें कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में किसी क्लास के अगर बॉयज़ की बात करें हम, तो किसी क्लास की ओनली बॉयज़ का जो कलेक्शन होगा वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसका ये नाम है, उसका नाम वो है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो जो कलेक्शन है वो एक सेट है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अगर हम 100 से कम नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लें तो क्या वो सेट होगा? तो हाँ, वो सेट होगा, क्योंकि 100 से नीचे के जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं वो वेल डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ सेट। 100 से नीचे जो नेचुरल नंबर है उनका जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड सेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं उनका अगर हम सेट बनाएं, अगर उनको कलेक्शन करें और उस कलेक्शन का सेट बनाएं तो क्या वो जो कलेक्शन हो वेल डिफाइन होगा? यस, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद है उसके जो नॉवेल्स हैं तो उनके जो नॉवेल्स है वो कुछ नंबर्स में होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि 25 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइन होगा। जो कलेक्शन बनेगा उनकी नॉवेल्स का, अलग अलग कहानी किताबें लिखी थी, उन्होंने कहानियाँ लिखी थी, नाटक लिखे थे, इसी तरह से, तो उनका जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज अ सेट। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर हम दुनिया के खतरनाक जानवरों की बात करें तो क्या इनका जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा? तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा जानवर सबसे खतरनाक होता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एक बिच्छू से भी डरते हैं, वो भी उतना ही खतरनाक है जितना एक शेर खतरनाक है। एक सांप उतना ही खतरनाक है जितना एक भालू खतरनाक है। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इतने सारे जानवर हैं हमारे पास जो खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन ज़्यादा खतरनाक है। तो हम कह सकते हैं दिस कलेक्शन इज़ नॉट सेट। जो एक कलेक्शन होगा वो सेट नहीं। हमारे पास एक सेट ए है और उस सेट के अंदर 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। हमें क्या करना है, जो नीचे हमें खाली जगह दिख रही है उनमें हमें जो सही सिंबल हो उसको लिखना है। तो सही सिंबल को सही जगह पे हमें लगाना है कि कौन सा सिंबल कहाँ पे आएगा। तो कौन सा सिंबल की बात कर रहे हैं हम, ये बिलोंग और डज नॉट बिलोंग। ये बिलोंग का साइन है और ये नॉट बिलोंग का साइन है। तो देखते हैं, ये हमारे पास है 5 और यहाँ पे छोड़ रखा है हमने, और यहाँ पे ए। एक खाली जगह में बताना है कि बिलोंग का साइन आएगा या नॉट बिलोंग का साइन आएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि बिलोंग का साइन कब आएगा। अगर हमारे पास कोई सेट है और उसके एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारा 5 दिख रहा है, तो 5 क्या इस सेट ए के अंदर है? तो ए के अंदर हमें 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग करेगा ए को। क्या हमारा 8 ए को बिलोंग कर रहा है? क्या हमारा सेट ए के अंदर एलिमेंट 8 है? नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे डज नॉट बिलोंग। इसी तरह से हमारा 0 भी नहीं है सेट ए के अंदर, डज नॉट बिलोंग। 4 है, बिलोंग। 2 है, बिलोंग। 10 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो इस तरह से इनको करना था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो हमारे पास सेट गिवन है इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 लेस देन 7।
यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक सेट ए है जिसके अंदर कोई एलिमेंट एक्स है। अब जो एलिमेंट एक्स सेट ए के अंदर है उसकी प्रॉपर्टी समझ लो क्या है, एक्स क्या है। मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमें एक सिंबल एक्स में गिवन है और यहाँ पे एक्स को बता रहा है कि एक्स क्या है। तो एक्स कह रहा है इंटीजर है। एक्स क्या है? इंटीजर है। और किस तरह से इंटीजर है? जो एक्स इंटीजर है वो क्या है, जो एक्स है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख गया है कि सेट ए के अंदर जो इंटीजर्स होंगे वो -3 से लेकर +7 के बीच में है। मतलब -3 से और 7 के बीच के जो इंटीजर्स हैं वो इस सेट ए के अंदर होंगे। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तुम्हें पता है रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को नंबर्स की एक लिस्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमें सेट ए लिखा और इसके अंदर हमें कौन से एलिमेंट लिखने हैं। तो क्या होगा, जो एक्स की बात कर रहा था, एक्स को क्या रखेंगे हम -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा क्या होता है, -3 से बड़ा नंबर क्या है, -2 है। -2 से बड़ा -1 है और -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो इस तरह के में नंबर जो लिखने हैं वो -2 से लेकर 6 तक लिखने हैं, क्योंकि जो एक्स की बात करी उसने वो -3 से लेकर और 7 के बीच की इंटीजर्स की बात की है। तो सेट के अंदर कौन से एलिमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से सेट को जो बनाते हैं हम उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। सेकंड हमारे पास बी एक सेट है और इसके अंदर कोई एलिमेंट एक्स इस तरह से है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो एक्स है वो 6 से छोटे नेचुरल नंबर है। मतलब सेट बी के अंदर जो नंबर्स आएंगे अब वो 6 से छोटे होंगे। अब हमें बताना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है हमारा, 1 से। तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर इसके अंदर आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हमारा एक सेट बी बन गया 6 से लेस नेचुरल नंबर। थर्ड हमारे पास है एक सेट सी इस तरह से है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। जो एक्स हमारे पास है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। और किस तरह से, इस तरह से है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। तो उसके जो डिजिट का सम आएगा वो 8 आएगा। सेट सी के अंदर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और उसके दोनों डिजिट को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 17 आएगा, क्योंकि 1 और 7 को प्लस करूँ तो 8 आ रहा है। तो इसी तरह के एलिमेंट लेने 2 डिजिट वाले जिनको प्लस करके 8 भी आए, कंडीशन है। 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और 80 होगा। यही नंबर सेट सी के अंदर होंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट के नंबर है और इनके डिजिट को प्लस करके 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो लिखना, ये रोस्टर फॉर्म बनता है। अगला हमारे पास डी हमारे पास कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीजन ऑफ 60। डी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स है जो 60 को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो नंबर प्राइम होने चाहिए। सेट डी के अंदर ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो 60 को डिवाइड कर दें लेकिन प्राइम हो। ऐसा कौन कौन सा हो सकता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 60 को डिवाइड करता है, प्राइम है, और 5 60 को डिवाइड करता है और प्राइम है। तो इस तरह से ये तुम्हारा सेट डी रोस्टर फॉर्म में बन गया। अगला हमारे पास है सेट ई क्या बोल रहा है, ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे कह रहा है एक सेट ई बनाओ, किससे, हमारे पास एक वर्ड दे रखा है, उस वर्ड से हमें सेट बनाना है। हमारे पास वर्ड जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री से हमें सेट बनाना है इसके लेटर्स को लेके। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जब हमारे पास कोई वर्ड दिया होगा और उस लेटर के उस वर्ड के लेटर से जो हमें सेट बनाना है, तो उसके जो अल्फ़ाबेट है अगर कोई रिपीट होता है
या 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो हम उसको सेट के अंदर केवल एक बार लिखेंगे। तो हमारा सेट जो बनेगा इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री से वो क्या होगा, यहाँ से टी उठा लिया, आर उठा लिया, आई जी ओ एन, अभी ओ पहले आ गया उसको नहीं लेना, एम ई टी भी पहले आ गया उसको भी नहीं लेना, आर भी आ गया, और लास्ट में आएगा वाई। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री से क्या करें, लेटर को अलग अलग करा, कॉमा लगा के उनको एक सेट ई के अंदर लिख दिया, तो हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। अगला देखते हैं, एफ एक सेट है जो हमें बनाना है वर्ड बैटर से, हमें बैटर के लेटर से एक सेट बनाना है। तो यहाँ पे भी वही होगा, एक सेट ले लिया हमने एफ, और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स चलेंगे पी ई टी आर। अब क्योंकि डी 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो इसको केवल एक ही बार लेंगे। तो इस तरह का हमारा सेट। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इनको हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा रोस्टर फॉर्म में, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 3 6 9 12। अभी ध्यान से देखेंगे अगर हम इनको, तो 3 6 9 12 ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 3 की मल्टीपल्स हैं। तो अगर इससे मैं एक सेट बनाऊँ ए, तो किस तरह से बनेगा। अब हमें क्या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने एक सेट पहले ए ले लिया और उस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिया एक्स। अब एक्स की बात करूँगा, एक्स को मैंने क्या लिया यहाँ पे, तो एक्स को मैं जो लूँगा वो क्या होगा, एक्स जो होगा वो 3n होगा, एक्स जो होगा वो 3n होगा। और यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, इक्वल टू 4। जो 1 की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो 1 और 4 से छोटी भी, जो n ले सकते हैं हम 4 से छोटे नंबर ले सकते हैं। मतलब n की जगह मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, तो 3 1 जा 3 पहला एलिमेंट मिल जाएगा। n की जगह 2 पुट करूँगा, 3 2 जा 6, n की जगह 3 पुट करा, 3 3 जा 9, n की जगह 4 पुट करा, 3 4 जा 12। तो जो मेरा n है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है और लेस देन और इक्वल टू 4 है। मतलब n को मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। तो इस तरह से इस सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको लिख लिया है। नेक्स्ट लेके इधर 2 4 8 16 और 32। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 और 32। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हमने एक सेट लिखा बी सच दैट और एक एलिमेंट लिया एक्स। अभी एक्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो एक्स है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर n के इक्वल है। अब 2 की पावर n के इक्वल क्यों लिखा हमने, क्योंकि n की जगह 1 पुट करूँ तो 2 की पावर 1 2 होता है, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। 2 की पावर 2 2 2 जा 4 होता है, 2 की पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 वो 32 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 की पावर n को, और जो n है वो नेचुरल नंबर है। तो जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी और लेस देन और इक्वल टू 5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 25 125 625। तो इसके लिए हमने एक सेट सी ले लिया और सेट सी को इस तरह से लिया कि इसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स इस तरह से होगा कि एक्स जो होगा यहाँ पे वो 5 की पावर n होगा। 5 की पावर n का क्या मतलब हुआ कि पावर में जो n है उसको मैं अगर 1 रखूँ n की जगह, तो 5 की पावर 1 यानी 5, 5 की पावर 2 यानी 25, 5 की पावर 3 यानी 125, 5 की पावर 4 यानी 625। तो यहाँ पे हमने n को क्या ले रहे हैं, n को हम ले रहे हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो n को हम लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे। तो इस तरह से ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है 2 4 6 डॉट 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 और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए इसको एक सेट, इसके लिए हमें ले लिया डी। ठीक है, डी इसके लिए एक सेट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे सिंबल के फॉर्म में। तो हमने ले लिया एक्स,
अभी जो एक्स है ये ऊपर गिवन जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी को बताएगा। तो हम यहाँ पे एक्स की बात करेंगे तो एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं 2 4 6 8 10 12 इस तरह से आगे को भी नंबर लें तो सब क्या आ रहे हैं नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इवन आ रहे हैं। तो ये जो एक्स की बात की हमने, तो इस एक्स को अगर मैं यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर रखूँ तो क्या होगा 2 पहला सेट, फिर दूसरा 4, तीसरा 6, फिर 8, फिर 10, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ये क्या है हमारे पास ऑड नहीं इवन नेचुरल नंबर है। ये क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो इन सब के लिए हमने एक सिंबल का यूज़ किया एक्स। अभी जो एक्स है इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये एक्स की प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। लास्ट में सेट को यहाँ क्लोज कर दिया हमने। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट, हमारे पास 1 4 9 डॉट 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 100। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। अभी मैं इनके लिए अगर एक सिंबल यूज करूँ उसको मैं लेता हूँ एक्स। अब यहाँ पे जो मैं एक्स लूँगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमें जो दिख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से 10 का स्क्वायर 100। अब इसको हमने एक सिंबल के फॉर्म में लिखा तो इसके लिए पहले हम एक सेट ई ले लिया, ई इज इक्वल टू जगह एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे एन स्क्वायर के इक्वल है, और जो एन है हमारा ये जो स्मॉल एन है ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है नेचुरल नंबर है। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो एन की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, लेस देन और इक्वल टू 10 होगी। ओके